ये फरमाइएगा कि सूबे सिंध का एक इलाका थर ऐसा है जहां पर ग़िज़ाई किल्लत का बहरान जो है वो कई सालों से जारी है, लेकिन आज तक जो सिंध हुकूमत है या जो ज़िम्मेदारान हैं उनको उनकी बाज़पुरस नहीं की गई, उनको सज़ा नहीं दी गई कि ऐसे गरीब लोगों को वहाँ सेहत के मराकज़ भी ठीक नहीं हैं कि कम अज़ कम उनसे पूछा जाता, उनको सज़ाएँ दी जाती। और आज जो है चीफ जस्टिस का दौरा भी सामने आया है। तो ये सारे सूरत हाल को रखकर आप क्या कहेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो बच्चे मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, क्या उनको इंसाफ दे पाए हैं या आइंदा कोई ऐसा सूरत हाल हो सकती है कि जो जिम्मेदार हैं उनको सजाएं दी जा सकें? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने आज थर का एक रोज़ा दौरा किया है। दौरा तो ये मुख्तसर था लेकिन बड़ा भरपूर रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इस दौरे पर उनके साथ मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने थर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वहाँ पर आरओ प्लांट लगाया गया है, उसके बारे में ब्रीफिंग दी गई है। और इस आरओ प्लांट से 20 लाख गैलन पानी की रोजाना की गुंजाइश है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस को यह भी बताया गया कि ये आरओ प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है जो शमसी तवानाई के जरिए काम करता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मिट्टी के अस्पताल का दौरा भी किया और वहाँ जो बच्चों के लिए नर्सरी कायम की गई है उसका भी उन्हें विजिट कराया गया। और यहाँ एक अहम बात यह है कि मिट्टी अस्पताल में चीफ जस्टिस के आने से पहले वहां पर रंगो रोगन का काम हुआ, बड़ी सफाइयां की गई और उनके आने से पहले वहां पर इंतजामिया ने एक जाली कैंप लगाया। यानी एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक जाली कैंप तैयार किया गया, मेडिकल कैंप, उसमें जनाब अली बेड बिछाए गए, जाली मरीजों को लाया गया। यानी बिल्कुल एक जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है उस तरह से उसका विजिट कराया गया। जैसे ही चीफ जस्टिस चले गए तो वो कैंप खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस ने अपने दौरे में मीडिया से गुफ्तगू भी की और उनका ये कहना था कि सेहत और तालीम के हवाले से थर में बहुत काम करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने डिप्लो में एक अस्पताल का दौरा किया जिसकी एक्सरे मशीन, बड़ी मशीन खराब है, तवील अरसे से उसको अभी तक ठीक नहीं किया गया और जो छोटी मशीन है वो नाकाफी थी। और इसी तरह उस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर तो बना हुआ है लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहां कोई सर्जन नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल रही। सेहत के हवाले से जो वहां मामलात हैं उस पर चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत को हिदायत जारी की हैं कि वो इस कारकर्दगी को बेहतर करें, वहां लोगों को सेहत की सहूलियात प्रॉपर तरीके से दें और जो बच्चों की अमवात है उस हवाले से अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। वजीर आला ने जो उनको प्रेजेंटेशन दी, जो उनको बातें बताई, उस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि वहाँ कहत साली के हवाले से सिंध हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी कुछ बेहतर की है गुज़िश्ता सालों के बरक्स, लेकिन जहां तक वहां पर अस्पताल का ताल्लुक है या फिर वहां पर तालीमी इदारों का ताल्लुक है तो उससे चीफ जस्टिस बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। वहां पर उन्होंने हिदायत दी है कि इस सारी सूरत हाल को बेहतर किया जाए ताकि थर के लोगों को अच्छी सेहत की सहूलियात दी जा सके। फैजुल्लाह साहब, एक बात और बताइएगा, जैसे आपने तफसील से बता दिया कि किस तरह से जाली कैंप भी लगाए जाते हैं, दौरा भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सवाल यही है कि चीफ जस्टिस भी ये बात समझते होंगे कि जो चीज़ें उनको दिखाई गई हैं वो ठीक नहीं होंगी या जिन लोगों ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि आप इनको सही कर लें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोग तो, बच्चे तो फिर भी मर रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं उनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा, उनको क्यों नहीं अदालतों में बुलाकर पूछा जा रहा, उनको सजाएं क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, सिंध के जहां तक मामलात हैं यहाँ बेड गवर्नेंस ऊपर से लेके नीचे तक फैली हुई है। यहाँ पर थर का ये मामला आज का नहीं है, बहुत पहले का है और ये थर का मामला चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता कुछ अरसे से उठाया तो उसके बाद यहाँ पर कुछ बेहतरी नजर आने लगी है। लेकिन उस पर भी ये सूरत हाल है कि अस्पतालों की जो हालत जार है वो मैंने आपके सामने रखी है। थर के हमने भी कई बार दौरे किए हैं और वहाँ ये सूरत हाल देखी है। असल में चीफ जस्टिस ने इनको जो हिदायत जारी की है, इस सारे मामले की रिपोर्ट तलब की है, खुद जाके दौरा किया है, तो अब शायद सिंध सरकार जाग जाए और वो कुछ वहाँ बेहतरी की सूरत हाल पैदा करे, लोगों को वहाँ सहूलियात मैसर हो। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, वो जिनका इंतकाल होना था, वो मासूम बच्चे तो इंतकाल कर चुके हैं, वो तो दुनिया से जा चुके हैं, वो तो अब वापस भी नहीं आ सकते हैं और उसके लिए सिंध हुकूमत ने एक लंबा चौड़ा उज़्र पेश कर रखा है और वो
आदाद शुमार में उलझा देते हैं, कुछ वहाँ लोगों को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। तो जो बच्चे चले गए वो तो चले गए, लेकिन जो अब हैं तो अब शायद हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस के इस हालिया दौरे के बाद सेहत की सूरत हाल वहाँ मजीद बेहतर होगी, हॉस्पिटल्स पे वहाँ अमला पहुंचेगा और वहाँ जो मशीनरी मौजूद है वो फंक्शनल होगी, वो काम कर सकेगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद आइंदा आने वाला कुछ अरसा थर के शहरियों के लिए, वहाँ के रहने वालों के लिए बेहतरी की उम्मीद लेकर आए।